अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। हमारी क्लास 9th है, सब्जेक्ट है एसएसटी पॉलिटिकल साइंस और हमारा टॉपिक जो है आज का ये है इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने कल पढ़ा था पोलिंग एंड काउंटिंग ऑफ वोट्स, कल का हमारा टॉपिक ये है था और आज का हमारा टॉपिक जो है ये है इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन। अब हमने इसमें ये देखना है कि इलेक्शन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इलेक्शन, तो इलेक्शन कौन कंडक्ट करता है, इलेक्शन कैसे कंडक्ट किए जाते हैं, इसकी रिस्पांसिबिलिटी किसको होती है। तो ये व्यवस्था है इलेक्शन कमीशन के साथ। अब इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन हम देखते हैं, all election process controlled by independent and very powerful authority called election commissioner। तो इलेक्शन को जो कंडक्ट करते हैं, इलेक्शन की रिस्पांसिबिलिटी जो है वो किस अथॉरिटी पे है, उस अथॉरिटी को हम कहते हैं हमारी कंट्री में इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। तो इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया जो होते हैं इनके बहुत पावर होते हैं और ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, लाइक जुडिशरी। जिस तरह जुडिशरी एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, इसी तरह ये इलेक्शन कमिश्नर जो है ये भी एक इंडिपेंडेंट बॉडी होती है। अब हम देखते हैं कि इलेक्शन कमिश्नर जो है इनके पावर्स क्या है, इनकी रिस्पांसिबिलिटीज क्या है, इनको अपॉइंट कौन करता है, क्या ये किसी के सामने आंसरेबल हैं या नहीं है। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि जितना भी हमारा इलेक्शन प्रोसेस जो है, ये इलेक्शन प्रोसेस कंडक्ट करना इज द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। यानी हमारे इंडिया में एक आजाद ऑटोनोमस बॉडी है, एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर उसे बोलते हैं। तो ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है, ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर इसको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करता है। यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया जो है इनकी अपॉइंटमेंट कौन करता है, इनकी अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करता है। तो ये इस तरह इंडिपेंडेंट अथॉरिटी है जिस तरह जुडिशरी होती है। जैसे हमारी जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, इसी तरह इलेक्शन चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया भी क्या है, इंडिपेंडेंट। ही एंजॉय same kind of independence as judiciary enjoy. Chief Election Commissioner appointed by the President of India, EC, is not answerable to the President or government. EC means Election Commissioner. यानी Election Commissioner of India जो है ये answerable नहीं है to the government or to the President। यानी ये wholly और solely responsible है, इसके पावर्स हैं कि ये इलेक्शन के दौरान ये किसी को पनिशमेंट दे, किसी को ट्रांसफर करे, कोई ऐसी अमेंडमेंट करे इलेक्शन के दौरान, तो ये किसी के सामने, प्रेसिडेंट के सामने या गवर्नमेंट के सामने ये आंसरेबल नहीं है। ये फुल फ्लेज्ड एक बॉडी होती है। तो इसमें ये देखा जाता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया is appointed by the President of India. He is not answerable to the government or not answerable to the President of India. Election Commissioner conduct election। अब हम देखते हैं कि इनका पूरा जो इनकी जो ड्यूटीज है वो क्या है। इनकी ड्यूटीज में ये आता है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया जो है, he conduct election, he declare result after election, he implement the model code of conduct, conduct, and he is responsible to make announcement about the declaration of result, and he can punish leader or political parties if the chief election commissioner of India found anybody guilty or during the election or political leaders or any party who violate the orders, he can punish them। अब इनके पास ऐसे पावर्स होते हैं कि इलेक्शन के दौरान कोई भी जो लीडर होगा
कोई भी जो पॉलिटिकल पार्टी जो होगी, अगर वो इसके कानून को इसको वायलेट करेगी, तो वायलेट करने के दौरान ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया जो है, ये उनको पनिशमेंट दे सकते हैं, लीडर को, उस पार्टी को भी पनिशमेंट कर सकते हैं। ये इनके पावर्स हैं। तो इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया जो है, ही कैन ऑर्डर, इनके पास ऐसे पावर होते हैं कि ये गवर्नमेंट को ऑर्डर कर सकते हैं कि अगर कहीं भी गवर्नमेंट की मशीनरी कहीं यूज हो रही है, या कोई ऑफिशियल जो है वो कोई इलीगल एक्टिविटी कर रहा है ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इलेक्शन, तो ये उनसे आंसरेबल भी, उनसे जवाब भी पूछ सकते हैं और उनको पनिशमेंट भी दे सकते हैं। टू फॉलो द गाइडलाइन, और ये गवर्नमेंट को ऑर्डर कर सकते हैं कि जितने भी गाइडलाइंस हैं इलेक्शन के, इनको फॉलो करो। और इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया जो है, इनके ये पावर होते हैं, ये किसी भी ऑफिशियल को ट्रांसफर भी कर सकते हैं ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इलेक्शन। तो ये हमारा जो है आज का टॉपिक, ये था इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन। तो वाकई जो इलेक्शन कमीशन जो है, ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी होती है। तो इसका काम है इलेक्शन को फेयर तरीके से कंडक्ट करना, और इलेक्शन के दौरान मॉडल ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट जो है, इसको इंप्लीमेंट करना, और इलेक्शन की पूरी देख रेख करनी। ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती हैं, ये किसकी होती हैं? चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। तो बेटा थैंक यू। कल इंशाल्लाह हम दूसरा टॉपिक उठाएंगे।